फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम व्यूअर्स खैर वाफ़ियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सारम एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलें कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। जी, तो हम आज के टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। आज के टॉपिक के अंदर हम आज की हम लेक्चर के अंदर जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हैं रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के अंदर बेसिकली कौन-कौन से रिसेप्टर्स आ जाते हैं। नंबर 1 निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं और नंबर 2 मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं। इन दोनों रिसेप्टर्स की हम लोकेशन और फंक्शन को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा न्यूरोट्रांसमिशन को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आ जाती है निकोटिनिक रिसेप्टर की। बेसिकली निकोटिनिक रिसेप्टर की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, N1 रिसेप्टर, N2 रिसेप्टर। जो निकोटिनिक रिसेप्टर 1 होता है, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर पाया जाता है और जो न्यूरॉन्स और मसल के दरमियान जो सिग्नल्स का तबादला होता है, वो इन्हीं रिसेप्टर्स के ज़रिए होता है। इसके बाद बात आ जाती है N2 रिसेप्टर। जो निकोटिनिक रिसेप्टर नंबर 2 है, ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एड्रिनल मेडुला की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। एड्रिनल मेडुला के ऊपर पाए जाते हैं, इसके अलावा ऑटोनोमिक गैंग्लिया के ऊपर पाए जाते हैं और इसके अलावा से हमारे सीएनएस के अंदर पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। इसके बाद बात आ जाती है मस्कुरेनिक रिसेप्टर। मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स की फर्दर 5 क्लासिफिकेशन है, M1, M2, M3, M4 और M5। जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर 1 है, वो स्ट्रेटियम कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस ब्रेन का पार्ट है, उधर पाए जाते हैं। तो हम जब मस्कुरेनिक रिसेप्टर के ऊपर वो ड्रग देंगे जो इस पे बाइंड करेगी, तो वो अपना इफ़ेक्ट हिप्पोकैम्पस और स्ट्रेटियम कॉर्टेक्स के ऊपर शो करेगी। इसके बाद जो M2 रिसेप्टर हैं, ये फोरब्रेन, थैलेमस, हार्ट, प्यूपल, स्पाइनल कॉर्ड और इसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर पाए जाते हैं। इसी तरह लोकेशन अगर हमें पता हो तो हम उसका फंक्शन ईज़िली बयान कर सकते हैं। इसके बाद M3 रिसेप्टर। M3 रिसेप्टर बेसिकली फोरब्रेन, थैलेमस, हार्ट, ब्रेन, हाइपोथैलेमस और प्यूपल के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कोलिनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमिशन सिस्टम है वो किस किस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। तो बेसिकली हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या होता है। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट बेसिकली वो ड्रग या वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर अपना जो एक्शन है वो परफॉर्म करते हैं और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स में वो आ जाते हैं मस्कुरेनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। Cholinergic neurotransmission involve the synthesis of acetylcholine from choline and acetyl-CoA by choline acetyl transferase enzyme। एसिटाइल कोलिन जो है ये बेसिकली कोलिन और एसिटाइल कोए की आपस में मिलने की वजह से होता है और इस दौरान जो एंजाइम एक्ट करता है वो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। इसके बाद जब एसिटाइल कोलिन बन जाता है तो उसको वेसिकल्स के अंदर स्टोर किया जाता है। वेसिकल के अंदर स्टोर करने के बाद उसको वेसिकल को ट्रांसपोर्टल एसिटाइल कोलिन के ज़रिए आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड कैल्शियम डिपेंडेंट रिलीज इन द साइनैप्स। और जो एसिटाइल कोलिन की रिलीज़ होती है साइनैप्स के दरमियान या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के दरमियान में, तो उसकी डिपेंडेंट कैल्शियम के रिलीज़ के ऊपर होती है कि अगर कैल्शियम रिलीज़ होगा तब ही एसिटाइल कोलिन भी रिलीज़ होगा। अदरवाइज़ अगर कैल्शियम रिलीज़ नहीं होगा तो आपका एसिटाइल कोलिन भी जो है वो रिलीज़ नहीं होगा। इसके बाद बात ये आ जाती है कि एसिटाइल कोलिन बाइंड टू निकोटिनिक रिसेप्टर, आइनोट्रोपिक और मस्कुरेनिक रिसेप्टर यानी मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर।
and is rapidly broken down by acetylcholinesterase enzyme। तो ये आगे आप देख रहे हैं पिक्चर, इस पिक्चर के अंदर आपको साफ नज़र आ रहा है कि जो मैंने पहले बात की है, जो मैकेनिज़्म मैंने आपको समझाया है, वही मैकेनिज़्म यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि सबसे पहले एसिटाइल-कोए और कोलिन आपस में मिलते हैं। उस एंजाइम की वजह से कोलिनेस्टरेज़ एंजाइम की वजह से ये आपस में मिले तो फिर एसिटाइल कोलिन बना और एसिटाइल कोलिन के बाद जो एसिटाइल कोलिन है ये वेसिकल के अंदर पैक हुआ। पैक होने के बाद ट्रांसपोर्टर की मदद से इसको साइनैप्स पर ट्रांसपोर्ट किया गया। ट्रांसपोर्ट की कंडीशन ये थी कि जब वो साइनैप्स पे पहुँचेगा तो एसिटाइल कोलिन तब ही रिलीज़ होगा जबकि कैल्शियम रिलीज़ होगी। अगर कैल्शियम रिलीज़ नहीं होगी तो आपका जो एसिटाइल कोलिन है वो भी साइनैप्स पर रिलीज़ नहीं होगा। तो इसी तरह ये सिस्टम चलता रहता है। की प्रोसेस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन। फर्स्ट न्यूरोट्रांसमिशन सिंथेसिस। न्यूरोट्रांसमिशन सिंथेसिस के अंदर बेसिकली कोलिन और एसिटाइल कोए आर कंबाइंड बाय द एंजाइम choline acetyl transferase in the cytoplasm of the presynaptic terminal to form acetylcholine। पहले सेटअप में ये हमें यही बता रहा है कि जो कोलिन है और एसिटाइल कोए आपस में मिलेंगे एंजाइम की वजह से जिसका नाम है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो इन एसिटाइल एसिटाइल कोए और कोलिन के मिलने की वजह से हमारे पास एसिटाइल कोलिन बनेगा। पहले सेटअप में ये बता रहा है, इसके बाद दूसरे सेटअप में स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है। स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में एसिटाइल कोलिन इज लोडेड इनटू साइनेप्टिक वेसिकल। एसिटाइल कोलिन को साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर बंद किया जाता है और उसके बाद वेसिक्यूलर एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर है, उसके ज़रिए जो एसिटाइल कोलिन है इसको ट्रांसपोर्ट कराया जाता है साइनैप्स की तरफ। तो ये सारी कहानी वही बयान हो रही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इंटरेस्ट के साथ लेक्चर को सुनना है और जो बातें लिखी हुई हैं उनको नोट करना है, तो इंशाल्लाह आपको आसानी से जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की न्यूरोट्रांसमिशन है वो आसानी से आपको समझ आ जाएगी। तो ये हमने बयान कर लिए 2 स्टेप्स। फर्दर आगे भी बहुत से स्टेप्स हैं जो कि आपको फर्दर हम प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात ये आ जाती है कि जो फार्माकोलॉजी है, ये इंटरेस्ट डेवलप करने वाला सब्जेक्ट है। इसको आप वैसे ही टाल नहीं सकते क्योंकि ये सब्जेक्ट कंसेप्चुअल है। आप कंसेप्ट लेंगे तो आप आगे जा पाएँगे। इसके बाद जो तीसरे स्टेप की हम बात कर रहे थे वो है रिलीज़ ऑफ एसिटाइलकोलिन। रिलीज़ ऑफ एसिटाइलकोलिन का बेसिकली जो मतलब है वो ये है कि जब वो साइनैप्स पर पहुंच गया एसिटाइलकोलिन तो उसने फिर साइनैप्स पर एज ए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना है। व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल रीच द टर्मिनल वोल्टेज गेटेड एंड कैल्शियम चैनल ओपन। जब एक्शन पोटेंशियल साइनैप्स के टर्मिनल पर पहुंचता है तो वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एसिटाइल कोलिन की जो रिलीज है वो डिपेंड कर रही होती है कैल्शियम के रिलीज के ऊपर, causing an influx of calcium that trigger the fusion of vesicle with the membrane and release acetylcholine into the synaptic cleft। तो ये बेसिकली वही बात हो रही है जो बात मैंने आपको पहले बताई हुई है। तो इसके बाद रिसेप्टर बाइंडिंग आ जाता है। जब एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गई साइनैप्स के ऊपर तो उसकी जो निचली साइड होती है उधर रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। तो एसिटाइलकोलिन ने उन रिसेप्टर के साथ बाइंड करना होता है और वो रिसेप्टर निकोटिनिक रिसेप्टर भी हो सकते हैं और मस्कुरेनिक रिसेप्टर भी हो सकते हैं। रिलीज्ड एसिटाइलकोलिन बाइंड टू पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर। निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर ionotropic receptor that mediate fast excitatory response। जब एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो उसका जो आगे फर्दर रिस्पॉन्स है वो स्पीड अप होगा। तो इस लेक्चर के अंदर सारी एक ही कहानी है जो बार बार रिपीट हो रही है, बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर आपको इतना इशू नहीं होगा, इशू आपको तब होगा जब हम
कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की ड्रग्स को स्टडी करेंगे, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अगला लेक्चर भी मस्ट लें। इसके बाद अगला जो स्टेप है वो मस्कुरेनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर का है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर दैट कैन मीडिएट स्लोअर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी रिस्पॉन्स। जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर हैं एसिटाइल कोलिन के, वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हैं बेसिकली, और उनका जो रिस्पॉन्स है वो स्लो है, एक्साइटेटरी है और इनहिबिटरी रिस्पॉन्स है। टर्मिनेशन ऑफ एक्शन द एंजाइम acetylcholine esterase break down acetylcholine in the synaptic cleft into choline and acetate। जब एसिटाइल कोलिन अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेती है तो उसके बाद वही एंजाइम जिसने एसिटाइल कोलिन को बनाया था, वही एसिटाइल कोलिन को साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे कि टर्मिनेशन हो जाती है। इसके बाद रीअपटेक आ जाती है कि एसिटाइल कोलिन की रीअपटेक कैसे होती है। रीअपटेक में बेसिकली जो कोलिन ट्रांसपोर्टेड बैक इनटू द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, जो ब्रेकडाउन हुई है और उसके नतीजे में हमें कोलिन और इसके अलावा वो हमें एसिटाइल कोए हासिल हुए हैं, तो उसमें जो कोलिन है वो प्री साइनेप्टिक जो टर्मिनल है वहाँ चली जाएगी और वहाँ उसकी हाई एफिनिटी होगी ट्रांसपोर्टर के साथ। तो इसी तरह एसिटाइल कोलिन की दोबारा सिंथेसिस होगी और दोबारा यही प्रोसेस होगा, ब्रेकडाउन होगी, सिंथेसिस होगी। तो ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। लेक्चर को समझना है, अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए तो कमेंट में मेंशन करना है। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। इंशाल्लाह हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो डायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेहरबानी।